नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और आपको सीधी तस्वीरें जो है पुलिस थाना सेक्टर 13-17 से दिखा रहे हैं, जहां लगातार सुबह जिस तरीके से पुलिस लाइन के अंदर से सिंघम को कहीं ना कहीं जो है गिरफ्तार किया गया और उसके बाद जो है तमाम लोग जैसे ही सूचना मिली और उसके बाद चारों तरफ आप देख सकते हैं लोगों का तांता लगा हुआ है और उसके समर्थन में बाहर की मीडिया हो या तमाम जगह से जैसे ही सूचना मिलती है उसके बाद यहाँ पर लोगों का आना जाना लगा हुआ है। ये तस्वीरों के माध्यम से लगातार आप देख पा रहे होंगे कि आशीष उर्फ सिंघम को जहां गिरफ्तार किया गया उसके बाद उसके पिता को ये आरोप लगाया गया था कि उसके पिता को जो है सिवा के पास जीटी रोड पर जो है डाल दिया गया और उसके बाद आरोप लगते हैं। तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। ये तस्वीरों के माध्यम से लगातार आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ पर आप अब फिलहाल जो है 13-17 थाने के की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि पुलिस जो है कोई अंदर न जाए उसको लेकर के पुलिस प्रशासन जो है वो भी आप देख सकते हैं पुलिस जो है तैनात कर दी गई है। हालांकि अंदर जो है सिंघम को रखा गया है और उसके बाद यहाँ पर बदसलूकी के भी आरोप यहाँ पर लगाए गए हैं। ये तस्वीरों के माध्यम से लगातार 13-17 थाना के बाहर से हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो है चर्चाओं में सिंघम जो है सदैव रहे हैं और उसके बाद जो प्रकरण हुआ पुलिस कर्मी के साथ आपस में पुलिस और पुलिस पर चोरी के आरोप लगाए गए और उसके बाद ये तस्वीरें जो है तो जो है जेपी हमारे साथ है गरोंडा से। क्या बात हुई, आप यहाँ पहुंचे थे और उसके बाद जैसे ही खबर पता चली कि गिरफ्तार हुआ है और आज यहाँ पर आए नारेबाजी की? देखो जी, पानीपत आलो पहला थारा धन्यवाद करते हैं। क्या कुछ भी इस ईमानदार आदमी की आवाज लगातार पानीपत मीडिया उठा रही है। हमने रात पता लग गया भाई गिरफ्तारी देने खातर 12 बजे कोर्ट में जान लग रहा। हम सीधे उड़क एसपी ऑफिस के सामने खड़े हुए और तो पता लग गया भाई बिना थड़के तड़क बिना कपड़े मतलब पजामा कमीज में उसको उठा लिया आशीष को और उसको उठा करके उसके बापू को बतावा शिवा द्वारा सड़क पर घेर दिया और उसने भी घेर कर ना और उसका बापू घायल अवस्था में बैठा। तो यारा लेकर आए हम। यारा जैसे आए कुछ मीडिया वाले भी थे अंदर यारा खड़े थे। हमें खड़े होते हुए पुलिस वाले ने मारता रोक लिया। हमने कहा भाई वो छोरा है कि पुलिस वाला ईमानदार लड़का। तो बोले यार कोई नहीं है। थोड़ा आगे बढ़े तो उस खिड़की ने तोड़कर उस भाई ने आवाज दी आशीष ने सिंघम ने। तब हमने थोड़ी सी नारेबाजी करी पर धक्का मुक्की और मीडिया वाले जो थे उनके साथ जो बदतमीजी यहाँ के पुलिस वालों ने की है ना हम हैरान रह गए। हम नहीं सोचते रहे क्योंकि पता लगा था पानीपत वाली जो मीडिया उधर गई हुई है। तो क्योंकि देखो पिता के साथ भी कहा जा रहा है कि पिता वो लेटा है पिता गुआ है जो इन्होंने वीडियो बना रखी है। पिता उसके पिता को सड़क पर घेर कर और उसको घायल अवस्था में छोड़कर ना आए हैं। मैं ये देखता हूं देखो इस पानीपत देखो ये औद्योगिक कारखाना है पानीपत पूरा विश्व में क्या विश्व में प्रसिद्ध है। तो भीड़ भड़का है। यहाँ ईमानदारी कोई बरतता है। ये जो ईमानदार अफसर है हमारे को पता लगता है कि यहाँ पर अतिक्रमण खत्म हुआ। यहाँ पर जो जीप पे थी जिन सरकारी गाड़ियों में फैमिली मेंबर बैठ कर न जाया करते वो गाड़ियां बिना फैमिली से चलनी बंद होगी। लाल बत्तियां बंद होगी। जो हमने 2 साल के अंदर हमने सुना 11 अतिक्रमण खत्म हो गया। 1100 आदमी के लगभग यहाँ सम्मानित कराया। अगर ये ईमानदार आदमी गब्बर सिंह है हमारा अम्बाड़े वाला उनको मैं ईमानदार हूँ। इस ईमानदार आदमी को पूरा पानीपत दोस्त पुलिस तो कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस पे काम कर। भाई साहब ये यहाँ पानीपत वाले पता क्या करते हैं जब भी कुछ गलत काम होता है ना वो फोन करते हैं पुलिस वाले को सिंघम को बुला लूंगा और उन पानीपत वाला का इसके नाम लेते ही काम हो जाता है। आज उनको साथ देने की जरूरत है। आज जरूरत है गणगस खाप को। आज जरूरत है पुट्ठर गांव को। आज जरूरत है बांध गांव को। आज जरूरत है मंडी गांव को। आज जरूरत है दनाने गांव को। आज जरूरत है विशेष जाति के लोगों को। आज जरूरत है छत्तीस बिरादरी के लोगों को। विशेष ऐसे भी हो सकता है भाई साहब जब इस देश को इस तरीके से माने जा रहे हैं। कह दिया ना मैंने ये तमाम लोग आए हैं। अगली बात कह रहा हूं ना आज भी जरूरत है 37 बिरादरी को। अब आप पूछोगे 37 बिरादरी कौन सी है? 36 बिरादरी नवीन पंडित के साथ रहता हूँ। 36 बिरादरी की जगह 37 बिरादरी की जगह बोलते हैं। 37 बिरादरी बेरोजगारी है। मैंने सबके नाम ले दिए और इसलिए ले दिए क्योंकि हमारे देश का राजा अहंकारी और जातिवादी धर्मवादी जहरीला है। इसलिए अब न कहना पड़ना लग गया कि हम विशेष जाति के लोग हैं। भावनाओं की बातें हैं और जिस तरीके से खबर को पता चलता है और उसके बाद यहाँ पर लोग एकत्रित हो जाते हैं। नरेश जी हमारे साथ हैं, लगातार जो है क्रांतिकारी कदम उठाते रहे। आज कैसे आना हुआ? किसी दरखास्त देने के लिए आया? नहीं, मैं स्पेशल सिंघम जी के लिए आया।
समर्थन में आए हैं। बिल्कुल समर्थन में आया हूँ। क्या लगता है जी, जिस तरीके से पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, मामला दर्ज किया गया, वो प्रकरण जो लगातार आप देख रहे थे, पुलिस चोर आरोप जो है एक दूसरे पर लगाए जा रहे थे, उस आरोप को किस तरीके से देखते हैं? क्या सिर्फ जन भावनाएं हैं या प्रोटोकॉल, इन तमाम चीजों को भी इस मद्देनजर रखना पड़ता है? ऐसा है जी कि सिंघम जी जो भ्रष्टाचार के बारे में उजागर कर रहे हैं ना, इन सभी पुलिस डिपार्टमेंट की और अफसरान की ये है कि इसकी आवाज को दबा दो, वरना ये सबके पर्दे फाश कर देगा। इसी डर से इस पे को जो गिरफ्तार किया जा रहा है, इसको सस्पेंड। इस पे एसआईटी गठित होती, जांच करते, दोषी मिलता तो फिर तो वो कर लेते। तो ये किस तरीके से ये पुलिस डिपार्टमेंट का जो रवैया है खुद के अधिकारियों के खिलाफ, आम जनता क्या महसूस करेगी? आम जनता तो ये महसूस करेगी कि देखो पूरा पानीपत इस पे न्यौछावर है, इसकी इज्जत करता है, इसको माड़े डालता है और इसको बढ़िया बताता है और एक बढ़िया इंसान है भी, लेकिन पुलिस उसको पागल बताती है। मुझे नहीं पता कि पुलिस इसको पागल किस हिसाब से बताते हैं, कौन सा मेडिकल सर्टिफिकेट है पुलिस के पास, ये पागल है। जन भावनाएं जहां हर रोज कहीं मुख्य अतिथि है, जिस जगह ड्यूटी लगाई जाती है उस ड्यूटी में जो खड़े उतरते हैं, उसके बावजूद एलिगेशन या फिर इसकी बढ़ती टीआरपी से डर रही है पुलिस डिपार्टमेंट। यही है, यही कारण है। यही कारण है कि यदि ये इस तरह से पर्देफाश करता रहा और पुलिस को की ये जो है ना भ्रष्टाचार को उजागर करता रहा, तो पुलिस की जो है ना इनकम ऑफ सोर्स खत्म हो जाएगा और इनका इसलिए इसको ये दबाना चाहते हैं। और इसको जब क्रांति या किस तरीके की बात बदलाव आता है, ये ऐसे कहीं ना कहीं मुद्दे जरूर उठते हैं। लगता है अब कुछ बदलाव होगा, पुलिस के रवैये में बदलाव आ सकता है। मुझे तो बल्कि एक आशंका और लग रही है कि इसी तरह से इनका जो है ना संघर्ष चलता रहा तो बड़ी बात नहीं कि इसकी जान को अल्लाह भी हो सकता है। समझिए इस बात को कि जब पुलिस डिपार्टमेंट में इस तरीके से अधिकारियों में और किरकिरी जो है पुलिस की पूरे हरियाणा और देश के अंदर हो रही है इस तरीके से, क्या लगता है इन दोनों चीजों के बीच आम जनता जो आस लगाए बैठे सेवा सुरक्षा सहयोग की, उसको कैसे देखेंगे? आम जनता का अब जैसे कि अब थाने के बाहर जो है पुलिस डिपार्टमेंट, क्योंकि पब्लिक प्रॉपर्टी है, दरखास्त देने के लिए भी लोगों को जाना होता है, इसको बंद कर दिया गया। देखो मेरे हिसाब से तो जिस हिसाब से इसने पानीपत के लिए कार्य किया, पूरी पानीपत की जनता को सड़क पे आ जाना चाहिए और इसको समर्थन देना चाहिए, और जब तक इसको न्याय नहीं मिलता तो जो है ना यहाँ धरने प्रदर्शन करने चाहिए। तमाम जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि फिलहाल एक खास बात हम आपको बता दें कि फिलहाल जो जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि जैसे ही सिंघम को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया, आशीष कुमार जो कि हेड कांस्टेबल हैं, और उसके बाद कहीं ना कहीं अब पुलिस और पुलिस विभाग की जो फजीयत है वो कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिल रही है। इससे आम जनता में क्या संदेश जाएगा और लोगों के साथ, क्योंकि एक दूसरे तरीके से आप देखें तो फिलहाल मैं ये तस्वीरों के माध्यम से लगातार आप देख पा रहे होंगे डॉक्टर बलारा हमारे साथ है। कोरोना काल के दौरान की यदि बात की जाए तो जिस तरीके से जो सरकार द्वारा एडवाइजरी जारी की गई थी उसके विरोध में भी एकमात्र जो है डॉक्टर हमारे साथ लगातार सोशल मीडिया पर इनकी बात उन्होंने अपने प्रमुखता से उठाई कि सरकार जिस तरीके से जनता के साथ जो है अन्याय कर रही है उसको दबाने कुचलने की बात करी। आज वही कारण है कि जहां लगातार अपनी ड्यूटी में सक्षम दिखने वाले जन भावनाओं के साथ पुलिस डिपार्टमेंट इसे मानसिक रोगी बताती है, लोग इसको मुख्य अतिथि बुलाते हैं। अगर मानसिक रोगी बताते हैं तो मेडिकल करवा के इसका असाइलम में पहुंचाओ, इसको पागल खाने पहुंचा करके इसका इलाज कराओ। सरकारी कर्मचारी है, सरकार के पास में बड़े बड़े अस्पताल हैं जो इसके पैनल पर हैं, तो उसका इलाज क्यों नहीं करवाते अगर उसको पागल बताते हैं तो। और दूसरी बात, वो आदमी इसलिए पागल कह जाते हैं, इसलिए पागल कहते हैं उसको पुलिस वाले, क्योंकि जो पुलिस वाले ने, आपने एक चीज गौर करी होगी, जिस टाइम पे एक बीमारी का प्रोपेगेंडा चला उस टाइम पे पुलिसिया तंत्र का ही राज चला। उसमें आप किसी को भी डंडे मार रहे थे, किसी को भी घर से उठा रहे थे, किसी के भी खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे, किसी का भी टेस्ट कर देते थे, किसी का भी धक्के तक कोई भी इलाज कर दिया करते। वो पुलिसिया तंत्र का राज चालू करा। अब उस पुलिसिया तंत्र के राज में वो बीमारी का प्रोपेगेंडा खत्म होने के बाद में चालू होया फिर चालान का प्रोपेगेंडा, जिसमें किसी की बेचारे की 15,000 की गाड़ी थी, उसका 30,000 का चालान, उनके 50,000 के चालान, इतने महंगे महंगे चालान करने शुरू करे। देश के लोगों को ये समझ में आना शुरू हुआ कि भाई हम तो आवाज उठावांगे, तो जनता सरकार मोर्चा के साथ ही खड़े होकर के बुलंदी के साथ में आवाज बुलंद करी, वह बंद हो गए। फिर उन्होंने चुपके से चालान करने शुरू करे। ये भी आशीष भाई है, इसने कोई बिना हेलमेट का बालक मिल जाए, ये हफ्ता वसूली नहीं करता उससे,
ये टारगेट पूरे नहीं करता उससे, ये उसको समझाता है कि भाई हेलमेट लगा लिया अगर, तेरे सर की सेफ्टी है, इसमें कोई फायदा नहीं, कोई बोर की बात नहीं, और आदमी चला जा है। तो ये उनकी वसूली नहीं करता, इसलिए पागल बोलते हैं। ये किसी को ईमानदारी से काम करने की सलाह देता है, ये उसको पागल बोलते हैं। अभी हाल ही में वीडियो भी जारी होते हैं, इन्होंने कम से कम 20 के करीब जो है अधिकारियों के फर्जी कार्ड पे टोल प्लाजा से उस तो तरीके कह रहा हूं कि ये उस फर्जीवाड़े को रोकने के लिए कि किसी का अधिकारी का बेटा है, वो उसका कार्ड इस्तेमाल करने लग रहा है, वो ऑनलाइन उनसे बात करके बता रहा है कि तेरा कार्ड यूज हो रहा है, तू वोट 20 में भीतर जाओगा, तो ये उसी चीज के लिए तो पागल कह रहे, एक तरह की जरूरत जारी है रोकने की। फेमस था इनको कि जिस जेल के आप जेलर हैं उसमें उसी में आप कैदी भी हो सकते हैं, तो आपने बिल्कुल बिल्कुल, मैंने सुना, मैं वही तो बताने लग रहा आपको फोन पे जो बात करा था कि भाई जिस जहां पे आप डीएसपी है वहां डिप्टी था वो, जो उसका बाप था लड़के का, और वो कह रहा था कि उसी के कैदी हो जाओगे उसी जेल के, इसलिए बचो। अब ये देखा कि यार ये तो हफ्ता ही बंद हो गया। अब अनिल विज ने देखा कि यार ये मैंने तो इसको बुला, मतलब हम लोग गए थे जनता सरकार मोर्चा के साथी, तो जब उनकी ड्यूटी दोबारा से रीइंस्टेट हुई तो उसके बाद में इसने फिर अपना चालू कर दिया कार्यवाही, और वहां हफ्ता पहुंचना हो गया बंद। तो शायद फिर अनिल विज ने एसपी को कहा होगा, एसपी के इशारे पर सारा खेल हो रहा, बिना एसपी के तो मजाल ही नहीं, एसएचओ की क्या होगा, ये कर देगा। और ये थाना बंद कर दिया भाई, देश दिखाइए भाई एक बारी, देश की जनता का पैसे से, देश की जनता के टैक्स के पैसे से सैलरी लेने वाले और हमारे प्रेमिसेस, जनता के लिए बने हुए प्रेमिसेस को भी बंद कर रखा है। यार इससे ज्यादा बड़ा जाति क्या होगी कि आप अपने, अगर इस देश में पुलिस का कर्मचारी सेफ नहीं है, अगर उसको गैर कानूनी तरीके से घर से उठा लिया तो आम जनता का तो क्या होगा। जो आप देख रहे हो, आप पत्रकारों को नहीं बख्शेंगे, आप पत्रकारों के खिलाफ इन्होंने ट्राई तो करी थी, पर उसकी उस ताकत से थोड़ा बचते हैं। ये लोग सोच रहे हैं कि इनके सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म बंद करवा के और फिर रगड़ेंगे इनको, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया के तो मालिक इनके साथ में है। और फिर कल को आपकी बहू बेटियों के साथ ऐसा नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है, क्योंकि देश में से आने वाले टाइम में फ्यूल क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस और फूड क्राइसिस लाके ये लोग देश में गृह युद्ध लाना चाहते हैं, और उसके लिए ये हालात खराब करना, यही इनका मकसद है, और इसके बारे में हम बताने लग रहे हैं। तो बेईमान आदमी चाहिए इनको, जो इस सोने के अंडे देने वाली मुर्गी की तरह है, वो उनको पैसे देते रहे और उनका हफ्ता देता रहे। वो हफ्ता नहीं देना बेचारा, तो अपना इसने भीतर कर दो, पागल क्या कहे। और उसके बाद आखिरी सवाल लूंगा डॉक्टर साहब, जिस तरीके से ये पुलिस वर्सेस पुलिस हो गए हैं, चोर पुलिस का खेल आपस में ही चला जा रहा है, आम जनता तो दूर कहीं ना कहीं सोच से परे हो जाएगी, बढ़ने से भी डर लगेगा जब पुलिस अधिकारियों के साथ ऐसा मामला है। उसके साथ सरकार के साथ जो रिएक्शन है, सरकार का क्या रुख है? अभी तक इस तरीके का मामला हरियाणा में हाइप है, उसके बावजूद जहां जीरो टॉलरेंस पे बात करती है ये जीरो टॉलरेंस किस नीति को किस नजरिए से देखते हैं आप? जीरो टॉलरेंस का मतलब है कि कोई भी आदमी ईमानदारी से आवाज उठाएगा उसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा। कोई भी आदमी समाज की बात करेगा उसको पार्टी में टॉलरेट नहीं किया जाएगा। जो सबसे बेवकूफ, सबसे वाहियात, सबसे भ्रष्ट आदमी होगा उसको सम्मान मिलेगा। जो ईमानदार होगा, जो देश की बात करेगा, जो लोगों की बात करेगा, उसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा। जीरो टॉलरेंस ये है। जो किसान अपनी आवाज उठाएगा उसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा। जो उनके लिए हफ्ता वसूली का काम करेगा, कमीशन खोरी का काम करेगा, वो टॉलरेट किया जाएगा। पहले जो नुका कर दे बोला भाई पैसे देकर न रेट में हुआ। अभी आज मेरी बात हो रही थी किसी से, बोला एसडीएम का सिलेक्शन हुआ, अभी नए एसडीएम लागे हैं, तो कल पता चला भाई मारे वाले का कौन हो, हमने तो 2.5 करोड़ दे रखे थे। मैं बोला उड्डा के टाइम में तो 80 लाख का रेट था। बोला इनका तो करप्शन का रेट 2.5 गुना हो रहा है, इनका तो इनके बीच में खाना वाले गणे हो रहे हैं, इन्हें तो अपने मुर्गे गणे पाल लिए, गुर्गे गणे पाल लिए। तो वह बात है, जो ईमानदारी से काम करेगा उसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा। यही उस प्लास्टिक के मुच्छाड़ेगा जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। डीएसपी जेलर और उसके बेटे की जगह जिसको उसने छोड़ दिया था ये कह करके कि आगे से इस बात का ध्यान रखें, उसी जेल में जाना पड़ेगा अब सिंघम। कोई बात नहीं, जेल में जाना कोई बुरी बात नहीं है। जेल में तो महात्मा गांधी भी गए थे, जेल में तो नेल्सन मंडेला 14 साल रहे थे, तो जेल जाना कोई बुरी बात नहीं है। जेल में तो हम भी रहे थे, तो जेल जाना कोई बुरी बात नहीं है। जो बुरी बात है ना, जो गलत चीज है वो ये है, सबसे पहली बात तो सिंघम के लिए गर्व की बात होगी कि वो आदमी कानून की रक्षा करते हुए और सच्चाई की रक्षा करते हुए जेल में जा रहा है। दूसरी बात ये होगी कि उसने किसी की बालक नहीं छेड़े। जो करो कथूरिया था इनका चेयरमैन, वो किसी के उसमें कौन चढ़ा था, किसी के घर में खाम खाई में कौन चढ़ा था, वो इनके आदमियों की तरह भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं था। तो ये अच्छी बात है कि जो देश के लोगों की आवाज उठाते हुए जेल में जा रहे हैं, और मैं समझता हूं कि ये एक मेडल होता है जेल में जाना, तो इसके लिए तो अच्छी बात है। लेकिन चिंता का विषय ये है कि कल को नंबर अपना आने वाला है। हम लोग यहाँ केवल इसलिए आए हुए हैं कि कल न मेरे बालक के लगरीसा होगा तो मैं क्या करूंगा। अगर
आज सिंघम के साथ खड़े नहीं हुए तो कल आपके साथ कौन खड़ा होगा, ये सवाल है। और अब नहीं तो कब, और अगर मैं नहीं तो कौन, ये सवाल है। डॉक्टर बलारा लगातार जो है सरकार के खिलाफ, वो चाहे कोरोना काल हो, और आज सिंघम के समर्थन में पहुंचे हैं, और भी जगह जगह से लोग जो है समर्थन में आए। क्या नाम है, कहाँ से आए? मैं पानीपत से आया, मेरा नाम राहुल है सर। इनको जब लेके आ रहे थे ना, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई गैंगस्टर आ रहा है, कोई गैंगस्टर, कोई ये छोटा मोटा मुकदमा है, ये तो चलो मार पिटाई होगी, कोई बात, सबकी होती है, हमारी भी होती है, आपकी भी, सबकी होती है। इनको इस तरीके से लेके आया गया है कि जैसे ये ना इस देश के सबसे बड़े गैंगस्टर यही है, इस देश के सबसे बड़े गैंग। और हालांकि अपने घर में थे, और जो जिन्होंने वीडियो बना करके कहा कि मैं जो है कोर्ट में खुद अपने सरेंडर करने के लिए आ रहे थे, उनको ऐसे ले आया गया जैसे गैंगस्टर है। और मैं बताता हूँ आपको, 2 साल के अंदर शहर में से इतना जाम मुक्त हुआ है, लोग इतने डरते हैं। इन्होंने सट्टे वाले पकड़े, दारू वाले पकड़े, जो दारू बेचते पूरे शहर के अंदर, जिन्होंने एक एक घर के नाश करके, एक एक घर का। यहाँ कौन आदमी है जो दारू नहीं पीता, उसको उनको भी रोका गया इन्होंने, तब भी इनके पीछे यही सट्टे वालों पकड़ के, अगर सट्टे वालों को ना पकड़ता, इनके पास कमीशन कैसे पहुंचता? आम सरकार के पास कमीशन कहाँ से आता मेरे? इसी हमारी 2 नंबर में पैसा आता है इनके पास, इसी हमारे तो इस संघ को पकड़ा था कि भाई सारी चढ़ यही है। तो ये लगातार जो है कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप, लगातार पुलिस की फजीयत। आप अंदर ही थे क्या? हाँ जी, अंदर था जी, मैं उसी टाइम साथ में था जी, सिंघम के साथ था जी। हाँ जी, तो पहले तो 4-5 पुलिस वाले आए अंदर सेक्टर 13-17 की एक गाड़ी में, तो उन्होंने कहा कि हम गिरफ्तार करने आए हैं आपको। फिर उन्होंने कहा कि 12 बजे का टाइम दे रखा है, हम एसपी साहब से मिलके फिर वहीं गिरफ्तारी दे देंगे। फिर वो बोले, फिर उन्होंने एसएचओ को बुला लिया, सेक्टर 13-17 वाले को, और 15-20 पुलिसकर्मी और आगे 2 गाड़ियों में, और वो जबरदस्ती हमारे साथ मारपीट की, धक्का मुक्की की, गाड़ी गलौज करी और उठा के ले गए। ये कहीं ना कहीं गंभीर आरोप है। और साथ के साथ आपको फिर से बता दें कि जैसे ही जानकारी मिली और यहाँ पर आसपास जिस तरीके से जानकारी मिल रही है, उसके बाद यहाँ पर लगातार तो ये पहुंच रहे हैं। और उसके साथ आपको दूसरी बात बता दें कि फिलहाल पब्लिक प्रॉपर्टी आम जनता सेवा सहयोग और सुरक्षा का जो है ये कहने के लिए पुलिस स्टेशन है कि आम जनता को राहत मिले, और दूसरी तरफ फिलहाल जो इसको बंद कर दिया गया है। जैसे जैसे पता चल रहा है, तो उसके बाद तस्वीरें कुछ ना कुछ जो है थाने के बाहर आप देख पाएंगे किस तरीके से यहाँ पर। लेकिन खास बात यह है कि कहीं ना कहीं इस तरीके के हालात बने हुए हैं कि आम जनता अब कहीं ना कहीं खोप खाने ना लगे, इस तरीके के हालात बने हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है। फोर साहब, ये जो पूरा प्रकरण आप देख रहे हैं, इसको किस नजरिए से देखते हैं? ये कहा जा रहा था जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है, हालांकि उन्होंने शिकायत और एविडेंस साथ में दिए थे, क्रॉस केस भी हो सकता था, जांच भी की जा सकती थी, और इंटरनली मामला था पुलिस का। तो इन तमाम बिंदुओं पर किस तरीके से देखते हैं? जितेंद्र भाई, ये जो मामला है 2 तारीख का मामला दर्ज है। आशीष कुमार ने मुकेश कुमार त्यागी, जिसके एविडेंस भी दिए थे, उस वक्त वीडियो में आए थे, उसके खिलाफ ये 13-17 मामला दर्ज करवाया था। दूसरा क्रॉस जी शिकायत, दूसरा क्रॉस जो मामला है वो मुकेश कुमार त्यागी के द्वारा भी एक मामला आशीष कुमार के खिलाफ जो है दर्ज करवाया गया, लेकिन उस मामले के कंपैरेटिवली जो है आशीष कुमार के पहले उठा लिया जाता आशीष कुमार को, और मुकेश कुमार त्यागी की कोई अपडेट जो है, जैसे हमारे वरिष्ठ साथी कुलवंत भाई साहब बता रहे थे, अभी तक कोई जानकारी जो है वो सामने नहीं निकल करके आई है। इसमें कहीं ना कहीं वरिष्ठ अधिकारियों को सामने आना चाहिए। इतनी किरकिरी जो है विभाग की हो रही है, आम जनता कहीं ना कहीं खौफ में है। जब पुलिस आपस में इस तरीके से भिड़ेगी तो आम जनता यहाँ तक आने में कतराएगी। समस्याएं सभी के साथ है, तो सेवा सुरक्षा सहयोग इन दोनों तरीकों को देखा जाए तो इसको जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करना चाहिए था एसपी को या आला अधिकारियों। जी जितेंद्र भाई, जिस प्रकार हरियाणा पुलिस का मुख्य उद्देश्य है सेवा सुरक्षा और सहयोग, इन तीनों स्तंभों पर काम करते हुए आशीष कुमार जो है अपनी कार्य प्रणाली से पानीपत के अंदर लोकप्रिय हो चुके हैं, जिससे जी जन भावनाएं साफ तौर पे आप उसकी वीडियो जो है, उसकी जो कार्य प्रणाली है, उससे भी आप सब देख सकते हैं, जिससे लेकर के कहीं ना कहीं उसकी कार्य प्रणाली से पुलिस प्रशासन पर भी सवालिया निशान जो है वो खड़े हुए हैं कई बार। तो ये जो सवालिया निशान जो है, उन सब को दबाने के लिए और आगे भविष्य में ऐसा कोई पुलिसकर्मी कोशिश ना करे, इन सब पर लगाम लगाने के लिए कार्रवाई हो रही है। सरकार का रुख यदि बात की जाए, वहां जाते हैं तो ये कहा दिया जाता है कि आपकी ड्यूटी लगा दी जाएगी, ये चीज कर दी जाएगी। 5000 सिग्नेचर जनता के लेकर के सिंघम वहां पर पहुंचे थे, फिर से आश्वासन दिया गया।
क्या लगता है कि यदि मंत्री का इशारा ना हो तो इस तरीके का प्रकरण हो सकता है जी या हो सकता है, मान सकते हैं? जी, देखिए जहां तक बात मंत्री लेवल की है तो एसपी साहब इसके लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, और कार्रवाई क्या है वहां की रिपोर्टिंग जो है सीधी यहाँ पर एसपी साहब को गई हुई है। डिप्टी एसपी को एसआईटी लगाई गई है वहां से, जब गृह मंत्री अनिल विज के द्वारा आदेश दिया गया था, तो अभी तक ना ही तो कोई एसआईटी की कोई जांच अभी निकल करके सामने आई है, क्या क्या रिपोर्ट उसने तैयार की है। हार निकाले इसको करे, क्योंकि सार्वजनिक मामला था, इंटरनली इसको बना करके इस तरीके के ये कहीं ना कहीं विभागीय फजीहत ही तो है। जी बिल्कुल, आप इसको मान सकते हैं कि विभागीय फजीयत जो साफ तौर पर वीडियो के माध्यम से उस दिन जो है सामने जनता के सामने आई थी, किस प्रकार एक पुलिसकर्मी जो है गालियां देता हो, उसको मारता हो, वीडियो जो किसी से छुपी हुई नहीं है। तो बिल्कुल, और आपको तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हालात बने हुए हैं, और आप सभी साथियों से अपील जरूर रहेगी कि आप अपनी प्रतिक्रिया दें कि क्या पुलिस द्वारा इस तरह के जो कदम उठाए गए हैं, जो एसआईटी गठित की गई थी गृह मंत्री अनिल विज द्वारा, और उसके बाद इस तरह का जो कदम उठाया गया है, ये तमाम चीजें सिनेरियो तैयार करने के बाद फिलहाल ऐसे उसके पिता के साथ जो है बदसलूकी के आरोप लगे हैं, ये तमाम चीजों के बारे में आपका क्या कुछ कहना है? तमाम साथियों से अपील जरूर रहेगी कि कमेंट भी करें और इस वीडियो को शेयर भी करें, और आगे की जो जानकारी है वो हमारे साथ संदीप कुमार देंगे कि आगे क्या रुख रहने वाला है और क्या उन्होंने जानकारी जुटाई। धन्यवाद जितेंद्र जी। और तमाम जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनको पूरा प्रकरण मैं एक बार बता देता हूं कि 2 फरवरी 2023 यानी कुछ दिन पहले, करीब करीब एक सप्ताह पहले, जो हेड कांस्टेबल है आशीष कुमार उर्फ सिंघम के पास किसी वाहन चालकों का फोन आता है कि भाई फला जगह पर रिश्वत ली जा रही है, यानी पुलिसकर्मियों पर रिश्वत लेने के आरोप लगे थे। उसके बाद में आशीष मौके पर पहुंचते हैं, पहले से ही वीडियो बनाई वहां पर जाती है, और उसके बाद कुछ जब जिस पुलिस वाले पर आरोप लगे थे उनकी और आशीष की हाथापाई होती है, जिसकी वीडियो वायरल हुई, और उसके बाद में दोनों पक्षों के द्वारा इसमें शिकायत दी गई थी। दोनों पक्ष, आशीष ने भी शिकायत दी थी और जो दूसरे एएसआई थे मुकेश त्यागी, उनके द्वारा भी शिकायत दी गई थी। डीसी साहब से मिले थे सिंघम, और उसके बाद में गृह मंत्री अनिल विज के जनता दरबार में शनिवार को वो पेश हुए। उस पे गृह मंत्री के द्वारा एसआईटी बिठा दी गई थी, लेकिन कल रात को आशीष को जो है अपने पेज पर लाइव आते हैं और वो बताते हैं कि भाई मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मैं कल 12 बजे गिरफ्तारी देने के लिए पानीपत के एसपी ऑफिस में पहुंचूंगा। और रात से ही लगातार कहीं ना कहीं लोग उनसे संपर्क में थे कि वो लोग भी दूसरे पानीपत जिले के अलावा हरियाणा के और दूसरे जिलों से भी लोग इनके समर्थन में पहुंचने वाले थे, और वो कहीं ना कहीं प्रशासन को ये लगा कि भाई कल पूरा का पूरा कुछ ना कुछ बवाल देखने को मिलेगा, क्योंकि दूसरे जिलों से भी जो मीडिया है वो वहां पर पहुंचती, पुलिस की किरकिरी ना हो, इसलिए शायद वहां पर आपको बता दें कि सुबह पुलिस के द्वारा उनको गिरफ्तार कर लिया गया। जी हाँ, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। कुछ फिर से आशीष के पिता से मैं बातचीत करने का जरूर प्रयास करूंगा। तमाम लोगों से मेरी गुजारिश रहेगी कि इस वीडियो को शेयर करें। दर्पण जी हमारे साथ है कवरेज के लिए। देखिए करनाल की मीडिया भी पहुंचे। दर्पण जी, पूरा प्रकरण आपको पता है, पूरी फिल्म का आपको पता है और आज यहाँ पर कवर करने के लिए आया है, कैसे देखते हैं इसको? बस इसको यही है कि अभी फिलहाल यहाँ पर मैं पहले थोड़ी देर पहले मैं आया था, उसके बाद मैं पहले अंदर गया था। अंदर जाके मैंने कुछ अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारी नज़र में ये मामला ही नहीं है। तो उसके बाद हमें पता लगा कि उनके पिता हैं, उन्हें शायद कहीं रास्ते में फेंका गया है। वहाँ पर हम वहाँ के लिए निकले। उसके बाद हमें पता लगा कि वहाँ से किसी ने उन्हें उठा लिया है, यानी कि शायद उनकी कोई हेल्प करने के लिए आया होगा वहाँ। उसके बाद हम वापस यहाँ जब आए तो देखा यहाँ पर मीडिया की काफ़ी भीड़ थी। तो यहाँ आके देखा तो काफ़ी लोगों ने ये बताया कि काफ़ी ज़्यादा पुलिस की तरफ से उनके साथ बदसलूकी हुई है। और इसके अलावा मतलब मैं ये सोचता हूँ कि अब मामला चाहे कुछ भी है, लेकिन इसके अंदर कम से कम मीडिया को उनका काम करने से नहीं रोकना चाहिए। ये गलत है
और मीडिया चौथा स्तंभ है। अगर इस तरीके से अगर पुलिस अपना रवैया करेगी तो जो थोड़ा बहुत बचा हुआ विश्वास है वो भी खत्म हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, जो अगर कोई एक व्यक्ति है, अगर वो अपनी बात रखता है, अगर वो कोई ईमानदारी से काम कर रहा है, अगर उसके साथ अगर ऐसा हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता अगर पुलिस विभाग से कभी भी कोई उम्मीद कर पाएगा। और शायद कोई थोड़े बहुत जो ईमानदार लोग हैं वो भी अपनी आवाज को दबा लेंगे। तो मुझे लगता है कि इस मामले में यही है कि कार्रवाई अगर वो कर रहे हैं तो उनके पास वो बकायदा वो पूरा सबूत होना चाहिए, जो धाराएं अगर उन्होंने लगाई हैं या जो कुछ भी हैं। जब तक वो चीजें नहीं है तो चाहे अरेस्ट हो जाए या कुछ भी हो जाए, जनता तो सब कुछ जानती ही है। तो बातें यही हैं कि इस मामले के अंदर जो है लोग हैं, लोग आ रहे हैं बारी बारी से, और आके लोग अपनी फिलहाल बता भी रहे हैं कि वो उन्हें फॉलो करते हैं। काफी सारे फॉलोअर्स यहाँ आ रहे हैं, कुछ फॉलोअर्स यहाँ पे बारी बारी आ रहे हैं और वो देख रहे हैं। तो मुझे लगता है पुलिस का बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। उन्होंने रास्ता बंद कर रखा है, कोई अंदर नहीं जा सकता है। तो मुझे लगता है ये गलत है। मीडिया अपना काम कर रहा है, मीडिया के किसी काम में दखल थोड़ी दे रहा है। तो बात तो वही है, पुलिस अपना काम करे। अगर उन्होंने अरेस्ट भी किया है तो ठीक है, कर लिया है आपने, लेकिन वो चीजें साबित करनी पड़ेंगी, आगे आप करोगे। लेकिन ना मीडिया को काम करने से रोकना चाहिए, ना लोगों के साथ कोई बदसलूकी पुलिस को करनी चाहिए। वो गलत है और ये चीजें जो है फिर आगे जाके जो है अधिकारियों को भुगतनी जरूर पड़ेंगी अगर वो इस तरह ही गलती करेंगे तो। कहीं ना कहीं रात को जब उन्होंने खुद बोल दिया था कि भाई मैं कल गिरफ्तारी देने के लिए एसपी ऑफिस में पहुंचा हूं, तो कहीं ना कहीं लगता है भी पुलिस ने बवंडर ना हो इसलिए उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की, और बवाल ना, उनको पता था कि भाई मीडिया जो है दूसरे जिलों से भी आएगी और लोग भी, काफी सारे लोग हैं उनके समर्थन में पहुंचेंगे, कहीं ना कहीं किरकिरी ना हो इसलिए उनको पुलिस लाइन से उठाना पड़ा। बिल्कुल अर्धनग्न हालत में। देखिए, आप भी समझते हैं, मैं भी मीडिया से हूँ, आप भी मीडिया से ही भाई हैं आप। तो ये चीजें तो साफ तौर पर जो है जाहिर होती है। छोटा सा बच्चा भी इस बात को समझ जाएगा, हमारी तो चलो इतनी उम्र है। तो स्टोरी यही है घूम फिर के कि उन्होंने पहले से अपनी वीडियो जारी कर दी थी और शायद इसीलिए जो है पुलिस को डर था कि पब्लिक ज्यादा इकट्ठी ना हो जाए। उसके बाद जो है इस तरीके से जो आपने देखा है कि अभी ने उठा लिया। अभी फिलहाल सीआई की व्हीकल भी आई है, अब देखो शायद उन्हें यहाँ से लेकर जाएंगे। तो फिलहाल तो यहाँ मीडिया है, उनकी लोगों की आवाज सुनने के लिए आई है, लोग क्या कहते हैं पानीपत के, क्योंकि पहले तो यहाँ पर भीड़ नहीं थी, अब धीरे धीरे भीड़ इकट्ठी हो रही है। तो फिलहाल जनता की आवाज है, उन्हीं की आवाज बनकर आए हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल तो आप देख ही रहे हैं, सब कुछ आपकी तस्वीरों में है। सर कहाँ से आए हैं? सर मैं यही सेक्टर 13 से ही हूँ। कैसे देखते हैं भाई, सिंघम के बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा भी होगा, कैसा लगता है भाई? वो ठीक है या खाली टीआरपी के लिए करते हैं, वीडियो बनाते हैं? कहीं ना कहीं पुलिस की भी किरकिरी होती है और उसके बावजूद भी लोग पसंद करते हैं उनको। बिल्कुल, लोग पानीपत के लोग क्या हरियाणा के लोग उनको बहुत पसंद करते हैं जी, सिंघम जी को बहुत पसंद करते हैं। और अभी लोगों को आइडिया नहीं था, जैसे लोगों को ये था कि मिनी सेक्रेटेरिएट में मैं भी वहां जाता हूं उनके लिए, लेकिन थोड़ा सा मेरे को पर्सनली ये लगता है, शायद लोगों को बुरा भी लगे, कि डिपार्टमेंट की किरकिरी भी होती है। जिस तरह से वो बार बार फेसबुक पे हर समय तो उसके आधार पे भी मतलब डिपार्टमेंट को ये चीज तो पसंद नहीं आनी थी। ठीक है, बाकी गलत हो रहा है, ठीक तो हो नहीं रहा। लोगों की आवाज को नहीं दबाया जाना चाहिए, मीडिया की आवाज को भी नहीं दबाया जाना चाहिए, खुल के सामने आना चाहिए जो भी है। ठीक है ना, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैडम, आप लगातार पहले 2 बार मिल चुके हैं गृह मंत्री से, आप उनके साथ में भी गए थे और आज फाइनली उनको गिरफ्तार किया गया है। क्या कुछ कहेंगे? आज यहाँ पर समर्थन देने के लिए आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आप देखिए ना कि हम जो सुबह से आए हुए हैं यहाँ पे, इन्हें जब सिंघम साहब ने सोशल मीडिया पे ये डाल दिया था कि 12 बजे मैं खुद गिरफ्तारी दूंगा। गिरफ्तारी किस चीज की देनी थी उन्होंने? और एसपी साहब से मिलना था। तो जब 12 बजे का टाइम दे दिया, उन्हें घर से क्यों उठाया गया? किस बिना पे? कौन सा आरोप है उनके ऊपर? कपड़े भी नहीं पहने दिए और ऐसे उठा के ले आए हैं जैसे उन्होंने ना कोई कत्ल कर रखा था, या फिर उन्होंने वो आतंकवादी होते हैं ना, जैसे आतंकवादी को उठा के ले जाते हैं, ऐसे उठा के क्यों? क्या करा है उन्होंने? कुछ तो जवाब दो, जनता जवाब मांगेगी। कुछ तो जवाब दो कि किस वजह से उनको अंदर किया है। उनके समर्थक सारे खड़े हैं जी, उनको भी अंदर करो, आप कर दो, क्योंकि पुलिस वालों को तो बोलने की तमीज तो रही नहीं है। अब जो हम सब वाले आए तो पत्रकारों के साथ भी उन्होंने मिसबिहेव करा और हमारे साथ भी करा। तो जब ये आम जनता कहाँ मरेगी, ये बताइए ना? आम जनता किसके ऊपर भरोसा करके चलेगी? पुलिस के ऊपर ही तो करती होगी कि हमारे को कुछ न्याय मिलेगा, कोर्ट से न्याय मिलेगा। कहाँ एक पुलिस वाले के ऊपर ही इन्होंने इस तरीके से कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। सभी दर्शकों से मेरी अपील रहेगी कि इस वीडियो को शेयर करें। क्या कुछ नई अपडेट निकल करके सामने आती है वो जरूर तस्वीरें आपको मैं दिखाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल आशीष के पिता अभी हमारे साथ में हैं। अच्छा, सुबह क्या हुआ था जी? भाई वैसे मैं काफी परेशान हूँ आज, मैंने बड़ा रोना हुआ है। जो होया वो
ठीक नहीं होया। दोनों भाई थे वहां, मैं था, मिलने आए थे सुबह 10 बजे की घटना है। कोई 4-5 पुलिस कर्मचारी आए, वो SHO की गाड़ी थी, 13-17 लिखा हुआ था उस पर SHO। तो उन्होंने कहा भाई आशीष SHO साहब ने बुलाया है। तो उन्होंने कहा भाई 12 बजे तो मैं खुद आऊंगा, SP साहब का पेश होऊंगा, मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा है, मेरे को जो ये नाम मिला है मैं गिरफ्तारी दूंगा, SP साहब के पास 12 बजे आऊंगा। तो बोले नहीं, अभी बुलाया है। आपको क्या लगता है पहले क्यों उठा लिया गया उनको घर से? ये देश देख लो जी, क्यों उठा लिया। एक ईमानदारी की, एक भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना, दुखी लोगों को का सहयोग करना, जो पीड़ित हैं उनकी सुरक्षा करना। वैसे पुलिस का मैंने देखा SP के उस पर गेट पर लिखा हुआ है सेवा सुरक्षा और सहयोग। नाम तो बहुत बढ़िया लिख रखे हैं जी, हर आदमी देख कर तो न माना भाई ये तो बहुत बढ़िया चीज है ये। लेकिन जो दुष्ट और भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं, आज जो ये सारा देश देख रहा है, आपकी शामी है जो इनकी करतूत से। अच्छा, पुलिस आपको भी उठा के लाई थी? मारा पीटी करिए हो रहा है, क्वार्टर में मारा पीटी हुई है, फोन खोज लिया दोनों छोरे के, फिर धक्के तो बैठा कर लाए, कपड़े भी नहीं पहन दिया आशीष को। तो अरे या सरकार मोदी जी हमारे खट्टर जी भाजपा सरकार ने कहा राम राज लाओगे, राम राज जिसमें कोई दुखी नहीं था, कोई चोर नहीं था, कोई लुटेरा नहीं था, उसकी बात कर रहे हैं। और आज देख लो क्यों आया है शामी। नहीं, आपको रास्ते में कौन घेर के गया था? पुलिस वाले आशीष का फोन खोज लिया, आशीष ने कहा भाई ये फोन मेरे को दे दो, मैं अपने पिताजी ने दे दूंगा, बंद कर दूंगा मैं, इसने मैं चलाऊंगा भी नहीं, तो बंद करके मेरे दे दिया। फिर वो एक अच्छा बैठा था, बोले नहीं इसको नहीं देना है, अंगद को। एक ही गाड़ी में थे मैं। नहीं, चलो बेटे के ऊपर तो FIR करी है जी, उन्हें मेरे साथ गाड़ी में भी धक्का मुक्की करी, फिर मारा पीटी करी, आएंगे जबरदस्ती खोसा है फोन। कौन घेर के गया था? पुलिस वाले धक्का देकर किशन बाह पकड़ी, किशन गर्दन पकड़ी, मतलब 1 घंटे तक GT रोड पर मैंने उस जगह का भी पता नहीं जी किसी घेर कर दिखा गए। हाँ, मारा करके मंदिर खोज का फोन धक्का गए। एक बात बताओ, जब पुलिस की पहली लिस्ट लगी होगी, जब उनकी नौकरी लगी थी, तब खुश होंगे आप, लड्डू बांटे होंगे, क्या लगता था भी आज ऐसा दिन देखना पड़ेगा? मैं तो आज भी खुश हूँ। बेटा जो है ये पानीपत में पैदा हुआ था 6 जून 84 को। ये दोनों का मैंने देश के लिए जीना, देश के लिए मरना, मैंने नौकरी भी प्यारी नहीं है, जान भी प्यारी नहीं है मैंने तो अपनी। ये तो साक्षात हमारा तो 4 छोरी छोरी थी जी। आप नई बात बताऊं, हमने तो छोरा देखा ही नहीं था कदे जिंदगी में, किसा हुआ है छोरा, किसा हुआ है। उसके माँ बाप ने लड़के का नहीं पता था, लड़की। ये तो साक्षात वैष्णो देवी पर मन्नत मांगी थी हमने जाकर ना, कोई दे दो जी, तो ये तो उसका कुछ कहो प्रसाद को उसका गर्व हो रहा बेटे पे, मतलब पूरी लड़ाई लड़ रहा है। गर्व है जी। हमने जीने से मौत भली, जो जुल्म सहते हैं, जुल्म करते हैं। हम दो चाह राम राज लाना है तो सरकार ने ऐसे दुष्ट अधिकारियों के खिलाफ, कर्मचारियों के खिलाफ तुरंत एक्शन ले, डिसमिस करो उन्हें, ताकि सारे देश में ये एक। अच्छा, ये लड़ाई लड़ोगे आप पूरी जो आपके बेटे के साथ हुआ है? दम है जब तक लड़ेंगे जी। हाँ, अब किससे उम्मीद है आपको न्याय की? सबसे बड़ी इस देश से है, इस जनता से है, पानीपत वासियों से है। हम तो कुछ भी नहीं, यह खड़े हैं, सब कुछ है, जान की कोई परवाह नहीं हमने, परिवार के किसी आदमी ने भी। आपका सहयोग प्यार ये जो है हमेशा बरकरार रहेगा, और हम लड़ते रहेंगे। जान जाओ, नौकरी जाओ, कोई परवाह नहीं, आवाज उठाओगे। ये बार बार पुलिस वाले ये कहते हैं इसकी परिवार के साथ बनती नहीं, इसकी बीवी छोड़ के चलेगी, बार बार इस चीज को आगे अड़ाते हैं ये। अड़ा जाओ, कुछ कहाँ जाओ, इससे क्या मतलब है? सब कुछ है, परमात्मा की दया, परमात्मा की दया हमारे ऊपर बहुत बड़ी है, सब कुछ है। बेटे हैं, पोते हैं, बहू हैं, 2 रोटी सुथरी दे रहा है टाइम पर आप। और इससे भी बड़ी बात,
इस देश का, इस जनता का और विशेषकर पानीपत की जनता का तो प्यार। एसआईटी बना रखी है गृह मंत्री जी ने, तो अब क्या आप भी मिलेंगे? आशीष तो चलो ठीक, अब हिरासत में है, गिरफ्तार कर लिए गए। जैसे ये जनता का हो गया, हम तो जनता के साथ हैं। अब जनता हमारे साथ नहीं, हम जनता के साथ हैं। जैसा का हो गया, हम ना जीत ले चलोगे, कहोगे आवाज उठाओगे। कुछ कहना चाहेंगे? वो भी देख रहे हैं वीडियो की, मतलब एक तरफ तो एसआईटी गठित कर दी, दूसरी तरफ बेटा गिरफ्तार कर लिया और दूसरा पुलिस वाला छोड़ दिया। ये देख लो जी, ये हमारे तो हाथ में कुछ है नहीं। अधिकार ये जो मंत्री जी हैं, सरकार है और बड़े अधिकारी हैं, उन्हें देखना है कि कुछ करना है। ये जनता क्या कुछ जो है कदम उठाओगे, हम तो जनता के साथ हैं जी। जो जीरो टॉलरेंस का है, सरकार भी जीरो टॉलरेंस बिना खर्ची पर्ची का सारा सुविधा चल रहा है। लगा है भी जिस तरीके के हालात हो रहे हैं, भी जीरो टॉलरेंस पे चल रही सरकार। भाई इसके बारे में तो मन ज्ञान नहीं, पर एक एएसआई गिरफ्तार हुआ है, भी कई दिन पहले विजिलेंस की टीम ने पकड़ा था, 1,10,000 रुपए रिश्वत लेते हुए। डीएसपी का रीडर था पानीपत की बात। ठीक है जी, तो ठीक से जो ऐसे अधिकारी कर्मचारी हैं उन पता न केल रामराज जब भी दावा होगा, दुष्टा के खिलाफ जो कार्रवाई करेगी। राम ने भी ये कहा था, जिस नाम भगवान मानते हैं ना भाई, प्रशासन तो जरूरी है। जो चोर डाकू बदमाश है उन पर नकेल कशी जानी चाहिए। जब भाई रामराज होगा, अगर इस किस्म से करते रहे तो फिर रामराज कहाँ है? ये बताओ कि लगातार आप इन यहाँ वहीं से आ रहे हैं आप? ठीक है, ठीक है, ठीक है। कैसे इन्होंने मार के गिर रखा था पुलिस वालों ने, देखा। हम इनको लेके आए हैं। और दूसरी बात आपके सामने की बात है, क्योंकि जीटी रोड पे आपने कवरेज करी थी हमारी। भाई साहब, जो हमारे आशीष जी हैं इस शहर के, सिंघम जी, उनको ये जबरदस्ती उठा के लेके आए हैं। मैं करनाल से हूँ जी, उनको ये जबरदस्ती उठा के लेके आए हैं। और ये पिताजी हैं आशीष जी के, इनको सड़क पे घेर रखा था। ये जो मीडिया के आपके साथी हैं, इन्होंने वहां पे कवरेज करी, इनको उठा के हम गाड़ी में बिठा के लेके आए हैं, क्योंकि पीछे से आशीष के भाई लेके आ रहे थे और मेरे साथ जो भाई था वो अलग से। तो मैं मुख्यमंत्री जी को यही कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी, हम भी करनाल के वासी हैं, लेकिन यहाँ पे जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। क्योंकि पुलिस वाले डर गए हैं, क्योंकि पुलिस वाले रिश्वत लेते थे और लोग ये कहते थे अरे रिश्वत लेगा, सिंघम ने बुलाऊं, गेली, ये चुप हो जाते। तो ऐसा हुआ, पुलिस वाले डर चुके हैं और पुलिस वाले ने डर की वजह से सिंघम के ऊपर उल्टा मुकदमा दर्ज किया है और उसको यहाँ जबरदस्ती पुलिस लाइन से ही उठा के लेके आए हैं। अगर उसके अंदर गिरफ्तारी नहीं करवानी होती, वो पुलिस लाइन के अंदर अपने क्वार्टर में बैठा होता, क्या कहीं पे ही बैठ सकता था, लेकिन उसके घर में से जबरदस्ती लेके आए, उसके साथ मारपीट करिए। तो मुख्यमंत्री जी, इस सिंघम का आप साथ दीजिए। अगर इसका साथ नहीं देंगे आप, तो मैं आपको कंधे पे बिठा के वोट मंगवा रखी है। मैं पुष्कर, मैंने आपको कंधे पे बिठा के वोट मंगवा रखी है मुख्यमंत्री जी। अगली बार मैं आपको सीएम तो छोड़ो, करनाल से एमएलए भी नहीं बनने दूंगा। और सीएम कैसे बनोगे आप? हम भाई साहब, मेरे को जब पता लगा, जब इनकी वीडियो आई कि ये घर में पुलिस वाले ठाने लग गया, तो मैं और अपने भाई के साथ मिलके पहले मैं आया और उसके बाद मेरे जो 2-4 भाई हो रहे हैं करनाल से, वो भी रास्ते में, वो भी आ रहे हैं। लेकिन मैं यही मतलब आपसे प्रार्थना करूंगा, सीएम साहब, इस सिंघम का साथ दीजिए। ये सूचना आ रही है, यार गिरफ्तारी नहीं दिखाएंगे, कल गिरफ्तारी दिखाएंगे और कल पेश करेंगे। मैं भाई साहब, आप कहोगे ना 24 घंटे 48 घंटे मैं यहीं पे रहूंगा। आप सिंघम को जानते होगे, आशीष को सिंघम बनने के बाद जानते होगे आप। मैं उसको तब से जानता हूं जब वो मेरे साथ बैठता था। उससे अच्छा इंसान नहीं देखा मैंने, और उसके जैसा दोस्त नहीं देखा, और तब मैं सिंघम के साथ खड़ा हूँ यहाँ पे। आप सिंघम को, आशीष को सिंघम बनने के बाद जानते हो, मैं आशीष को उससे पहले से जानता हूँ। बहुत अच्छा इंसान है। प्रेस नोट में पुलिस ने तो ये कहा था कि भाई उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है तो मतलब उसका अगर मानसिक संतुलन ठीक नहीं है तो पूरे पानीपत का भी खराब है, क्योंकि पूरे पानीपत वाले उसको पगड़ी डलवा रहे हैं, उसको सम्मानित कर रहे हैं, तो पूरे पानीपत का भी खराब है। पुलिस तो है ही बहुत अच्छी। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सभी दर्शकों से मेरी अपील रहेगी कि इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और पिता को आप देख पा रहे हैं कि ये रोते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार ये कवरेज हमारी सुबह से जारी है। क्या कुछ नई अपडेट निकल करके सामने आती है वो फिर से दिखाएंगे, लेकिन आप लोगों से ये मेरी गुजारिश रहेगी, अपील रहेगी कि इस वीडियो को शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें इस कमेंट बॉक्स में आकर के। लगातार 1000 के आसपास दर्शक हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और सभी से शेयर टू ग्रुप करने की अपील करूंगा। और कैसे ये समझते हैं कि भाई क्या ये एक हेड कांस्टेबल पुलिस के लिए, आला अधिकारियों के लिए सिरदर्द बन चुका है कहीं ना कहीं, क्योंकि जब 12 बजे उन्होंने गिरफ्तारी देने की खुद अपनी इच्छा से जिक्र कर दिया था कि मैं 12 बजे गिरफ्तारी दे दूंगा, तो
उनको पहले ही घर से उठा लिया जाता है। अर्धनग्न हालत में वो नहा करके कपड़े ही पहन रहे थे, उसी वक्त उनको पुलिस के द्वारा दो थानों की पुलिस, आप देखिए कि किस तरह से जब 13-17 थाने की पुलिस वहां पर पहुंची, उनको लगा कि भाई शायद हम लोग उनको गिरफ्तार नहीं कर पाएंगे। दूसरी पुलिस थाने से संपर्क किया गया, क्योंकि सेक्टर 29 थाने क्षेत्र के अंतर्गत ही जो पुलिस लाइन है पानीपत आती है, तो वहां पर SHO वहां पर मौके पर पहुंचते हैं। और उसके बाद में कुछ देर के बाद में मैं अंदर था, खुद मैं कवरेज के लिए गया था, लेकिन SHO ने खुद मुझे कहा कि भाई आप पुलिस लाइन के अंदर आपको परमिशन लेनी होगी जो है यहाँ पर जो कवरेज के लिए। तो शायद मुझे लगता है कि वो पुलिस खुद नहीं चाहती थी कि अंदर कोई मीडिया कर्मी हो, और जब वो आशीष को गिरफ्तार कर रहे हो या उठा रहे हो कुछ धक्का मुक्की ना हो जाए, इसलिए वो इस चीज से बच रहे थे और मुझे फिलहाल वहां से उस टाइम पे बाहर कर दिया गया था। फिर से गुजारिश करूंगा इस वीडियो को शेयर करें।